नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबों का वंदन है, अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, सुनहरे रंग मंच पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एंटोनियम्स। एंटोनियम्स मीन साथियों उल्टा शब्द, अपोजिट वर्ड। इसका मतलब हुआ अपोजिट वर्ड। जो 2025 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे आज हम लेके आए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। याद कराने की गारंटी है, आपको यहीं याद हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आइए लेट्स गेट स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लाइव स्क्रीन पर ये रहा। द एंटोनियम ऑफ फिनिश, बड़ा सिंपल वर्ड है साथियों। फिनिश, फिनिश का अर्थ क्या होता है? जो चीज पूरा हो चुका हो। फिनिश हम लोग बोलते हैं मम्मी काम फिनिश करो, भैया ने ये काम फिनिश नहीं किया है, मतलब पूरा साथियों, पूरा। फिनिश का मतलब पूरा, बड़ा सिंपल वर्ड है। डेली टू डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड है फिनिश, पूरा। आंसर क्या होगा सर? उल्टा ले जाना है, अपोजिट ले जाना है। उल्टा क्या होगा? शुरुआत होगा सर, शुरुआत होगा। आप तो बता दिए सर कि पूरा, उसके उल्टा होगा शुरुआत। शुरुआत, आंसर ए नंबर, स्टार्ट। फिनिश स्टार्ट, फिनिश स्टार्ट। एस फॉर स्टार्ट, एस फॉर शुरुआत, स्टार्ट होगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। पढ़ने में बड़ा मजा आता है। जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको जब याद होगा तो आपको पढ़ने में आनंद होगा। दोस्तों पढ़ाई इस प्रकार से करें कि आप पढ़ाई में रुचि लाएं, इंटरेस्ट लाएं, तब आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, बर्बाद करना, नष्ट करना, बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय, देश को नेता लोग बर्बाद कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, बर्बाद कर रहा है सर। डिस्ट्रॉय, देश को बर्बाद कर रहा है, डिस्ट्रॉय। क्लोज, क्लोज मतलब बंद। क्लोज, क्लोज योर आईज, हम लोग बोलते हैं क्लोज योर आईज, बंद करो। ओपन, उल्टा क्या होगा सर इसका? ओपन, OPEN, OPEN, ओपन। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लोज एंड ओपन। आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम का ये पूछा जाएगा आपसे बार, याद रखेंगे क्लोज एंड ओपन। क्लोज मतलब बंद, ओपन मतलब चालू। एक बार फ्रेश कर दे रहे हैं, आपको साफ से लिख दे रहे हैं। इसका आंसर ए नंबर हो गया। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद हो गया, क्लोज मतलब बंद, उल्टा क्या होगा सर? ओपन होगा। बड़ा सिंपल है। कंप्लीट, काम को कंप्लीट करो, पूरा करो। फिनिश मतलब भी पूरा, कंप्लीट मतलब भी पूरा। दोनों कहीं ना कहीं साइनोनियम्स है, इसका समानार्थी शब्द है। इसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए नंबर। इस सब वर्ड आपको याद हो गया होगा। स्टार्ट, शुरुआत करना। डिस्ट्रॉय, देश को बर्बाद कर रहा है। क्लोज मतलब बंद, ओपन मतलब चालू, और कंप्लीट मतलब काम को पूरा करो। आंसर इसका हो जाएगा A4 आना मेरे हवेली पर। आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए नंबर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे की ओर ले चलते हैं। अगला सवाल ये रहा 2025 का। सारे के सारे ये सारे सवाल 2025 के आपके एग्जाम में पूछे गए थे। एंटोनियम ऑफ, जस्ट अ मिनट, क्लीन। क्लीन मतलब क्या होता है? क्लीन मतलब साफ, क्लीन। एक नया मार्केट में प्रोडक्ट आया है, कोलिन। क्या है दोस्तों? कोलिन। कोलिन आया है। कोलिन मतलब जो कोलिन मतलब ऐसा चीज जो साफ करे, क्लीन। कोलिन से हम लोग क्या करते हैं? मारते हैं स्प्रे, कोई चीज शीशा वगैरह साफ हो जाता है। क्लीन है, हम लोग बोलते हैं कपड़ा क्लीन करो, रूम को क्लीन करो, साफ करो। साफ मतलब, क्लीन मतलब साफ। उल्टा ले जाना है, क्या होगा सर? साफ का उल्टा गंदा न होगा सर, डर्टी। क्या होगा? डर्टी मीन्स गंदा। आंसर डी हो जाएगा। डर्टी है, क्लीन डर्टी है। नीट मतलब भी होता है साफ, नीट एक फ्रेजल वर्ब है। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। नीट एंड क्लीन, साफ एंड सुथरा, साफ सुथरा। ये भी मतलब, वॉश मतलब धोना। जब कोई चीज वॉश करेंगे तो साफ होगा सर। ये तो इसका आंसर होगा ही नहीं। टीनी मतलब छोटा, नहीं बोलते तेनीगो है, छोटा है। आंसर डी हो जाएगा। टीनी मतलब छोटा, तेनीगो है। अगला सवाल ये रहा। द एंटोनियम ऑफ क्लेवर। क्लेवर, देखिए क्लेवर, क्लेवर मतलब होता है चालाक। क्लेवर मतलब क्या होता है साथियों? चालाक होता है। पढ़ाई में आप इंटरेस्ट जगाएं। जब आप पढ़ाई में इंटरेस्ट को लाएंगे तो आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक। क्लेवर मतलब ना तो क्लेवर, अपना जो चीज़ है, आदमी अपना क्लेवर ले लेता है ना तो बहुत चालाक होता है। सब कोई अपना क्लेवर नहीं ले पाता है। जितना आपको चाहिए वो पूरा क्ले भर भर के हम नहीं ले पाते हैं। वही आदमी लेगा जो चालाक है। क्लेवर, चालाक। जो आदमी चालाक होगा वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। एंग्री मतलब क्रोधित। जीवन में आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा पर कंट्रोल करेंगे। एंग्री मतलब क्रोधित। क्रोधित होगा सर? नहीं सर, आंसर ए नहीं होगा। कुनिंग मतलब चालकता, चालकता। कुनिंग मतलब भी क्या होता है? चालाक। कुनिंग, कुनिंग मतलब भी चालाक।
क्लेवर है, कुनिंग है, इसका मतलब भी चालाक, नटखट मतलब भी क्या होगा, एक प्रकार का चालाकी करना, नट्टी होता है, नटखट, नट्टी मतलब नटखट, तीनों नहीं होगा। आंसर क्या होगा, स्टूपिड, मूर्ख। क्लेवर है, चालाक है, कोई मूर्ख है, स्टूपिड है। फॉलिश है, FOOLISH, फॉलिश है, मूर्ख है। ये सारे वर्ड आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, हम अपने मन से नहीं दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन 2025 में आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आइए अगला सवाल फिर से आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये है द एंटोनियम ऑफ गिल्टी। सिंपल वर्ड है साथियों, कितना बार आपको ऑफलाइन क्लास में कराए थे। गिल्टी, ये आदमी है, मान लीजिए इसके माथा पर गिल्टी निकल जाए। गिल्टी मतलब दोषी, दोष निकल गया, इसलिए जीवन में कभी गलत करेंगे ही नहीं। जो मन में आए सारा काम करेंगे, लेकिन कभी गलत नहीं करेंगे। अपने माता पिता का सर कभी नीचा नहीं होने देंगे। गिल्टी मतलब दोषी, तो ये पढ़ाई में इंटरेस्ट लाइए। गिल्टी मतलब दोषी, दोषी उल्टा क्या होगा, निर्दोष होगा सर, निर्दोष। निर्दोष का अंग्रेजी था इनोसेंट, बी फॉर बिहारी बाबू, इनोसेंट। ये इंसान इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई गिल्टी है, इनोसेंट है, गिल्टी है, इनोसेंट है। याद करने का तरीका है, याद करिए आप। चूज मतलब चुनना, पसंद करना, चूज, चूज मतलब चुनना। इमैच्योर, इमैच्योर का मतलब जो ना समझ है। एक होता है मैच्योर मतलब समझदार, एक होता है इमैच्योर ना समझ, ना समझ। छोटा बच्चा देखते होंगे आप, इमैच्योर होता है, ना समझ होता है। किसी का चप्पल मुंह में ले लिया, कहीं चल गया, क्योंकि वह इमैच्योर है, ना समझ है। इग्नोरेंट है, इसका मतलब भी ना समझ होता है। आंसर क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट। इसको इग्नोर करो, ना समझ है, इग्नोरेंट, इग्नोर करो, हटाओ यहाँ से, ये ना समझ है, इमैच्योर है। चूज मतलब पसंद करना, चुनना। आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहारी बाबू। आइए द एंटोनियम ऑफ कॉमन। कॉमन है मतलब एक सामान्य सी बात है, कॉमन बात है मतलब ये एक सामान्य सी बात है, अरे कहीं मिल जाएगा। जनरल है, कॉमन है, ये नेचुरल है, सामान्य है। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक साथियों, कॉमन है, सामान्य है। तो सामान्य चीज़ जहाँ हर जगह मिल जाए, जैसे ऑर्डिनरी सामान, बाजार में ऑर्डिनरी सामान तुरंत मिल जाएगा आपको, जाएंगे ऑर्डिनरी माल तुरंत मिल जाएगा। ऑर्डिनरी है, ये तो आंसर होगा नहीं। ऑर्डिनरी जिसका कोई नरी नहीं है, और जिसका नरी नहीं होगा कुछ काम नहीं करेगा। ऑर्डिनरी, नरी समझ रहे हैं, हाथ जो उंगली है उसके जो कलाई है उसी को हम लोग नरी कहते हैं। ऐसे करके इस जगह जो है ये, इसको नरी कहते हैं। नारी या नरी जो कहिए। ऑर्डिनरी। रेयर मतलब दुर्लभ होता है, कोई आदमी सामान्य सी बात बोल रहा है, कोई दुर्लभ है, कोई सामान्य वस्तु है, कोई दुर्लभ वस्तु है। जैसे डायमंड, हीरा दुर्लभ चीज़ है, कहाँ मिलता है डायमंड हीरा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। रेयर है, दुर्लभ है, रेयर, खोजने पर भी नहीं मिलता है। आजकल नौकरी के लिए भीड़ लगा हुआ है, मार हो रहा है, ये रेयर चीज़ है। रेयर मतलब दुर्लभ। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। ब्यूटीफुल मतलब सौंदर्य, मतलब नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, द एंटोनियम ऑफ एडमिट। एडमिट मतलब आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप हाथ में एडमिट कार्ड लेंगे। जब आप एडमिट कार्ड लेंगे इसका मतलब आप स्वीकृत हैं कि एग्जाम को हम दे सकते हैं, कोई माई का लाल आपको निकाल नहीं सकता है। क्यों? एडमिट का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना होगा। आंसर उल्टा ले जाना है तो उल्टा क्या होगा, अस्वीकार। अस्वीकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर, डिनाय कहते हैं। डिनाय मतलब अस्वीकार है, डिनाय है, अस्वीकार है। कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना, कोई चीज़ आप फेस करते हैं, सामना करते हैं तो स्वीकार करते हैं। आंसर हो जाएगा सी नंबर, कॉन्फेस स्वीकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना। आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर। आइए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबों को जय हिंद, जय भारत। आज का जो मेरा मिशन था 2025 में जितने क्वेश्चन पूछेगा एंटोनियम से वो सारे के सारे आपको याद करा दिया गया है, याद करा दिया जाए और याद हम करा ही दिए। सबों को दुआ आशीर्वाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सबों को जय हिंद, जय भारत।